बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी है तो क्वेश्चन आगे का ही, लेकिन पूछ लेती हूँ, मन में आ रहा था। हाँ जी। महाराज खेल के तो परमधाम चले गए, और यहाँ की रास खेल के कहाँ गए फिर? यहाँ की रास हमने खेली नहीं। वही तो मन में आ रहा था कि है तो आगे का ही, मैं पूछ लेती हूँ। यहाँ की रास हमने खेली नहीं, हम तो मूल नहीं मिला नहीं, हमने के नहीं, जो बैठे। जीवों ने खेली, जो जीवों ने खेली, वो जीव कहाँ गए फिर? हम नहीं तो नहीं, चले गए। वो तो नॉर्मल चक्र शुरू हो गया ना सुषमा दीदी, उनका तो अच्छा, नॉर्मल जीना मरना, वो ब्रह्मांड अभी तक चला आ रहा है, अभी तक प्रलय नहीं हुआ वो। अपने अपने मतलब घर गए वे सब। हाँ जी, आगे अच्छा आएगा। अच्छा। वो गोपियों ने पाया, हमारे पास ही सोई हुई है हमारी पत्नियां। अच्छा, हाँ जी, तो ठीक ये ठीक उसी में कंटिन्यू हो गया पूरा। ठीक ये ठीक। अखंड प्रणाम। होंगे जब बहिश्तें बनेंगी ना, हाँ हाँ, तो ये जीव अभी बाकी हैं, ये सारे इकट्ठे ही अखंड हो गए। मतलब गोपियां रास खेल के फिर अपने घर गई रात को। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी ठीक है। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी किरण दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। ये शायद क्वेश्चन पहले भी आया था, लेकिन वो मतलब ठीक से समझ नहीं आया कि जैसे जब ब्रिज से रास में गए तो ब्रह्म सृष्टियों के जीव तो साथ में चले गए महारास में, लेकिन ईश्वरी सृष्टियों के जीव तो बाद में अखंड हुए, तो फिर उस दौरान वो कहाँ रहे? हाँ जी, ये ब्रह्मवाणी में कहीं भी लिखा नहीं गया है। तो उनको कोई ना कोई सिस्टम होता है, क्योंकि अंतर ध्यान भी हुए तो उन्होंने बताया कि उनके हृदय में वो अंकित हो गई थी, हालांकि बाद में अखंड की है उन्होंने, है ना। तो अक्षर ब्रह्म जी ने प्लानिंग कर ली है, तो मतलब उन जीवों को कहीं सेव करके उन्होंने रख लिया है, क्योंकि प्री डिसाइडेड है कि इनको करना है अखंड। तो उनको निकाल लिया गया वहां से, और इसका मतलब उनकी प्लानिंग कर दी गई है ना। पर आपको भी कहीं भी लिखा हुआ मिले तो जरूर बताइए। हाँ जी, हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। सोनिया जी, बस छोटा सा क्वेश्चन में पूछना है, संशय का निवारण ही है। आप थोड़ा अच्छी तरह से कर पाएंगे। आपने एक बार बताया कि ये जो प्रतिबिंब की जो रास हुई है, ये अभी अखंड नहीं हुई, क्योंकि ये ब्रह्मांड अभी चल रहा है। काल माया का ब्रह्मांड यहीं से तो स्टार्ट हुआ है, वृंदावन से। हाँ तो जी ये यहाँ प्रतिबिंब की रास जो है, ये ही पहला कार्य है इस ब्रह्मांड का, यहीं हाँ से जी स्टार्ट। लेकिन ये तो अभी अखंड हुआ नहीं, जब हजरत मोहम्मद साहब का भी इसी काल माया के ब्रह्मांड में हुआ है, लेकिन वो अखंड हो गया। तो इन दोनों में ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये प्रतिबिंब की रास तो अखंड हुई नहीं काल माया के ब्रह्मांड में, अभी बना हुआ है। जब ये महाप्रलय होगा तब अखंड होगा, जबकि वो हजरत मोहम्मद साहब का जो है वो तो अखंड हो चुका है, और अभी महाप्रलय हुई नहीं है। तो बिल्कुल, ये मेरा भी प्रश्न है एक्चुअली, कि अक्षर ब्रह्म जागे भी नहीं, अंतर ध्यान में तो जागे थे ना वो, तब अखंड हुआ था, पर ये कैसे अखंड हो चुके हैं? तो ये जरूर जब हम बहिश्तों की तरफ जाएंगे और वो पढ़ेंगे तो शायद राजी कुछ ना कुछ जरूर देंगे, पर अभी तक ये मेरे मन में भी है कि ये कैसे अखंड राज्य ने किस हिकमत से उनको अखंड किया है। अच्छा, एक छोटा सा दूसरा ये था कि अभी आपने बताया कि वहां तो महाराष्ट्र में तो नूरी तंत्र, लेकिन यहाँ जब प्रतिबिंब की रास हुई तो ये हमारे पंच भौतिक तंत्र थे। लेकिन पंच भौतिक तंत्र लगातार 6 महीने तक कैसे रास करेगा? क्योंकि उसकी तो बहुत छोटी सी लिमिटेशन है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। लेकिन नहीं, रास का अर्थ केवल वो नहीं होता ना, कि केवल हम ना, क्योंकि एक रात्रि को नारायण ने खुद किया है, तो नारायण ने उन तनों को शक्ति भी जरूर फिर राज्य ने दी होगी कि ये मेरे हुक्म से बना है। 6 महीने की रात्रि भी नहीं हो सकती, यहाँ तो इम्पॉसिबल है। तो वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया जा सकता है, तो यहाँ के 5 तनों को नचाया क्यों नहीं जा सकता, है ना। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी बहुत बहुत प्रणाम सुंदर, जी बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी रूबी वर्मा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी। दीदी ये पूछना था, अव्याकृत में जो प्रतिबिंब की रास मतलब हो रही है, जो प्रतिबिंब पड़ा है,
उसमें तो कोई जीव नहीं है ना, वो सिर्फ तन ही तन है सारे, जो रास चल रही है अव्यकृत के महाकारण में। हाँ जी, उनमें वैसे ही ना वहां पर जीवों का जाना पॉसिबल नहीं है। ये पहली बार हुआ है जब जीव वहां पहुंचे हैं। यहाँ के बने हुए जो जीव होते हैं वो आदि नारायण में समा जाते हैं। बस उनकी ये होती है कि महाप्रलय में वो आदि नारायण में ही जहां से आए हैं वहीं समा जाएं। योग माया तक तो वो आज तक पहुंच ही नहीं पाए। इस बार इस ब्रह्मांड में ये मिरेकल हुआ है, जो राज्य ने खेल बनाया ब्रज रास, और उनमें ये जीवों को मौका मिला पहली बार देखने का उसको, है ना। तो वो सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के जीव, ईश्वरी सृष्टि के जीव और जीव सृष्टि के वो जीव जो कृष्ण जी के यानी राज्य के सानिध्य में रहे थे ब्रज में, केवल उनका वर्णन आता है। और कोई जीवों का अभी तक, और मोहम्मद साहब के जो बहिश्तें अखंड हो चुकी है ना, वो वाले जीव वो वहां पहुंच चुके हैं, और किसी जीवों का वर्णन नहीं आता जो वहां जा पाए। हाँ प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। हाँ जी, गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे तो ऐसा लगता है सोनिया जी, भागवत में तो सुखदेव जी परीक्षित से ये कह रहे हैं कि ये जो लीला दिखाई गई है, जैसे कि प्रतिबिंब की लीला की तरह हमारे यहाँ हो रही है, श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए थे, ये लीला इस काल माया में भी हुई है। कलयुग के जीव तो यही जानते हैं, ब्रह्म लीला का तो किसी को पता ही नहीं है। हाँ जी, भागवत में भी कलयुग के उल्लेख जीवों है। को, कलयुग के जीवों को अंतर ध्यान का नहीं पता गीता दीदी। हाँ जी, नहीं ये रास तो हुई है यहाँ पे भी अंतर ध्यान की, भागवत के नहीं, अंदर तो लेख है। प्रतिबिंब की रास हुई है पर उसमें अंतर ध्यान की लीला का वर्णन नहीं आता भागवत। मुझे ऐसे ही याद है कि जैसे भागवत में अंतर ध्यान के कहाँ छुप गए थे, ये सारी लीला जो हमने अब रास में की है ना, वो उसके अंदर भी आती है भागवत के अंदर। हाँ जी, श्रीमुख वाणी में ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता। हो सकता है उसमें आया हो, मैंने श्रीमद् भागवत पढ़ी नहीं हुई, पर श्रीमुख वाणी की किसी चौपाई में ऐसा उल्लेख नहीं आता है। हाँ जी, ऐसा हो सकता है, पर भागवत में है ऐसे ही। हाँ जी, हो सकता है भागवत श्रीमद् भागवत में हो, वो मैंने पढ़ी नहीं हुई। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, चित्रा जी प्रणाम जी। तो आपकी आवाज नहीं आ रही चित्रा। हाँ जी, अभी भी नहीं आए। आप एक बार लीव करके आओ, है ना, या फिर वो ईयरफोन तो नहीं है, उनको उतार के देखो। हाँ जी, सोनिया त्यागी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी मुझे ये पूछना है कि मेरे को ना ये समझ नहीं आई बात कि अव्याकृत में जो प्रतिबिंब की रास है, आपने बताया कि सबलिक में जो महाकारण और कारण में जो रास चल रही है, अखंड हुई है, वहां पे उनका प्रतिबिंब आता है अव्याकृत के महाकारण में, जी, है ना। तो फिर ये प्रतिबिंब की रास जो हो रही है ये काल माया में है, तो फिर इन दोनों में क्या अंतर या क्या 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 है, ये अलग अलग है या ये एक ही बात है, या इनमें क्या है ये बता दीजिए, मुझे ये समझ नहीं आ रही बात। ये दोनों अलग अलग हैं। वहां का वो योग माया का ही प्रतिबिंब योग माया में सेम टू सेम रास है। वो जो आज भी अखंड है ना, उसका प्रतिबिंब वहां पे अखंड रूप से चल रहा है। पर काल माया में जो हुई है उसमें शक्तियां भी अलग हैं, और वो 6 महीने होके खत्म हो चुकी है इस दुनिया को अच्छा देखने के लिए। वो जी। अखंड रूप, और प्रतिबिंब भी अखंड रूप से पड़ रहा है वहां। तो प्रतिबिंब की रास उसको बोलते हैं या इसको बोलते हैं? इसको काल माया को प्रतिबिंब की रास बोलते हैं। और जो अव्याकृत में जो चल रही है उसको कौन सी रास बोलते हैं? उसको बोलते हैं रास का प्रतिबिंब अंदर ही अंदर उनके पड़ा है। अच्छा, हाँ एक तो केवल ब्रह्म में जो रास हुई है वो, जो एक्चुअल में रास हुई है वो, फिर जी, सबलिक में जो महाकारण में और उसमें अखंड हुई है वो, है ना। जी, और फिर उसके बाद अव्याकृत में उसका प्रतिबिंब जो पड़ा है, और ये यहाँ पे जो हो रही है ये काल रास। माया में जो चल रही है, ये भी प्रतिबिंब की रास है। हाँ जी,
बिल्कुल। जी हाँ जी। ओके जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जनरली तो जो अव्याकृत के महाकारण में प्रतिबिंब की मतलब जो प्रतिबिंब उनका पड़ा उनको हम डिस्कस भी नहीं करते हैं जनरली। हाँ जी, वही तो आपने उनको जी प्रतिबिंब की बताया, मैं जब से यही सोच रही हूँ कि मतलब बातें तो सारी ये काल माया की दीदी जो मतलब सभी लोग जो बता रहे हैं, लेकिन वहां पे जो हुई है वो कौन सी है, या उसके बारे में कुछ मुझे समझ नहीं आ रही थी बात। हाँ जी, उसके बारे में कभी डिस्कशन नहीं किया जाता है, उसको अच्छा मेंशन अच्छा। नहीं किया जाता है, पर उनका प्रतिबिंब वहां पड़ा है। यदि आप नक्शे देखें तो वहां बनाया भी गया है, मैं आपको जी दिखाऊंगी। जी जी हाँ जी जी दीदी। ओके जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, पर ये प्रणाम जो जी। आज हमने अंतर किए हैं ना, जी वो एक्चुअल रास और काल माया में प्रतिबिंब की रास के बीच में किए हैं, जो अंतर आज किए हैं। हाँ अच्छा, केवल ब्रह्म की रास और जो हाँ प्रतिबिंब की काल माया की रास है उसके हाँ बीच जी अंतर की। हाँ जी जी जी। हाँ ठीक जी। ठीक है जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी चित्रा, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, आ रही है आवाज अब? हाँ जी बिल्कुल हाँ जी। तो मैं पूछ रही थी कि डिफरेंसेस के दौरान सुंदर साथ ने बोला कि वहां पर महारास वाले में राज्य अंतर ध्यान हो गए थे और विरह आया था और यहाँ नहीं हुआ। लेकिन आगे शायद से ये प्रसंग आएगा कि जब वो 7 दिन गोकुल के और 4 दिन मथुरा चले जाते हैं जब, तो वो काफी वर्षों का विरह आता है जब वो तो विरह तो आया यहाँ पे भी, मतलब हो सकता है कि मुझे अच्छे से अभी नहीं आती है, लेकिन मुझे लगा कि विरा तो आया यहाँ पे भी और वहां पर भी था, मतलब ये मुझे बस एक डाउट हो रहा था कि विरा तो था यहाँ पे भी, उन्होंने काफी लंबा विरा किया था, तो आएगा शायद और से वो यहाँ प्रसंग। पर ना अंतर ध्यान जैसा विरहा नहीं हुआ कि खत्म हो गया हो। यहाँ विरहा पूरा ही चलता रहा और उन्होंने तन ही छोड़ दिए थे उसके बाद। हाँ जी, हाँ, वो हाँ 100 जी वर्षों का कहते हैं ना विरा, और उसके बाद उन्होंने तन छोड़ दिए। हाँ तो जी। विरह तो में तो मतलब हुए वो थे शायद कृष्ण से। जी कभी उनसे मिलने ही नहीं आए वापस, क्योंकि वो शक्ति उनमें थी ही नहीं अब। हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल, अति सुंदर। प्रणाम, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह। हाँ जी अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। जब तो अभी चित्रा जी ने बताया कि वो विरह तो ब्रह्म सृष्टियों के साथ हुआ था। हाँ जी यहाँ तो ब्रह्म सृष्टि है ही नहीं, यहाँ तो प्रतिबिंब की जो संख्या बनी वो है, और उनका विरह तो अलग ही है। हाँ जी बिल्कुल। पर विरहा तो था, पर ब्रह्म सृष्टियों का नहीं था। बिल्कुल सही बात है, उधर ब्रह्म सृष्टियों को हुआ था और यहाँ पर जो यहाँ की वो है ना गोपियां गोपियां बनी हैं और उनको विरहा हुआ, पर उनका विरहा कभी खत्म भी नहीं हो पाया क्योंकि खत्म उन्होंने नहीं तन हुई, छोड़ दिए। क्योंकि फिर से मिले ही नहीं। जी, क्योंकि उनकी वो शक्ति वहां तो रास अंतर बिहारी ध्यान होने थी। के बाद मिल गए थे, यहाँ नहीं मिले। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।